हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अकाउंटेंसी क्लास। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो वर्तमान में साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो साझेदारी होती है वो किसका रिजल्ट होती है, परिणाम होती है एग्रीमेंट का, समझौता, एक ठहराव जिसको हम कहते हैं, बिटवीन पर्सनस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। साझेदारों के बीच में होता है, किस लिए होता है, ताकि प्रॉफिट्स को शेयर किया जा सके। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट brings to an and the existing agreement and a new agreement comes into force। जैसे ही एग्रीमेंट में कोई चेंज आएगा उससे क्या होगा, जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बन जाएगा। द चेंज इन एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। और उस चेंज की वजह से क्या होता है, जो एग्रीमेंट में अपने चेंज किया उससे जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जो बताए गए हैं कि कब कब वो चेंज होता है। तो सिंपल सी इसमें बात है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, जो हमारी फर्म है वो चलती रहती है, ठीक है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वही चेंज होता है। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चेंजेस की बात करें थे, किस किस कंडीशन में हम मानेंगे। फर्स्ट है आपका चेंज इन दी प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है उस वो चेंज होना पार्टनर्स के बीच में। जैसे सपोज करिए ए बी पार्टनर हैं, पहले रेशो थी 2:1, अब कितनी हो गई 3:1, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, नए पार्टनर को, तो रेशो चेंज होगी उनकी, सिंपल सी बात है। देन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी अवकाश ग्रहण कर लेता है, जो काम कर रहे थे उनमें से कोई पार्टनर चला जाता है, इट मीन्स उसका हिस्सा जो है वो अदर पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है। देन फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। अब सपोज करिए जैसे PQR पार्टनर हैं, ठीक है, रेशो कितनी है 4:3:2। अब सपोज करिए R की डेथ हो जाती है तो जो P और Q1 की रेशो कितनी हो जाएगी, 4:3 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है अमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं संविलियन होना, मिल जाना यानी उनका। अब सपोज करिए एक फर्म है जिसके पार्टनर है AB, रेशो है उनकी 2:1, दूसरी फर्म है उनकी रेशो है 3:1। अब ये दोनों फर्में मिल गई, पार्टनर्स मिल गए, तो रेशो क्या बन जाएगी, 2:1:3:1 बन जाएगी। ठीक है, तो इन सब कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना है, जिसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, हम जिसको कहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में क्या आया है, चेंज आया है। क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट यही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर सिंपल से वर्ड में बात करें तो चेंज होने का मतलब क्या है कि कुछ पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो बढ़ने वाला है और कुछ का हिस्सा कम होने वाला है। समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कई बार वो डिसाइड करते हैं कि लाभ विभाजन अनुपात जो है उसको बदला जाएगा। द चेंज इज नेसेसिटेड ड्यू टू द चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो किसकी वजह से हो सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। सपोज करिए कि किसी पार्टनर ने और पैसा लगा दिया बिजनेस में, ठीक है, और इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या प्रबंध में वो उनकी हिस्सेदारी है, इस वजह से हो सकता है कि उसका शेयर बढ़ जाए किसी पार्टनर का। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन निकालें तो यही है कि कुछ पार्टनर्स जो है उनका हिस्सा बढ़ सकता है, कुछ कई बार ऐसा भी होता है कंडीशन कि उनके हिस्सा जो है वो कम भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जब लाभ विभाजन अनुपात में बदलाव होगा, चेंज होगा, तो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी की जाती हैं। तो
कौन कौन सी होती हैं देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, जिसको हम सेक्रीफाइस को बोलते हैं त्याग अनुपात, वो निकाला जाता है, ठीक है। और गेनिंग को क्या बोलते हैं, लाभ अनुपात, ये भी निकाला जाता है, ठीक है। तो दोनों रेशोज़ निकालनी होती हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट होती है जिसको हम ख्याति कहते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स, उनकी ट्रीटमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, पूर्ण मूल्यांकन, यानी दोबारा हम रिवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है। एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं किसका, पूंजियों का। तो ये कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स है जो आपको फिर उस कंडीशन में करनी पड़ेगी अगर आप रेशो को चेंज करते हो तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो होती क्या है। हमें ये पता है एडजस्टमेंट करनी होती है, लेकिन वो होती क्या है। सेक्रीफाइस रेशो का मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्याग अनुपात, ठीक है। वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, one or more of the existing partners have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners। यानी जब कभी भी अगर रेशो में चेंज आता है तो जो पार्टनर्स हैं करंट में, वर्तमान में, किसी एक या ज़्यादा जो पार्टनर है, साझेदार हैं, उनको अन्य एक या अधिक साझेदारों के पक्ष में क्या करना पड़ सकता है, अपने हिस्से में से कुछ त्याग करना पड़ सकता है। द रेशो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। जो उन्होंने सरेंडर किया, त्याग किया, सपोज करिए देखो ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, अब ए और बी उसको कुछ हिस्सा देंगे सी को, इट मीन्स इन्होंने दोनों ने क्या किया, सरेंडर, कुछ त्याग किया अपनी रेशो में से। यानी सपोज करिए दोनों को 5-5 हज़ार मिलते थे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आप सी को देंगे तो कम हो जाएगा उनका हिस्सा, 4-4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम सेक्रीफाइस करना बोलते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस रेशो का, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। क्या फॉर्मूला है निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुरानी जो आपकी रेशो थी उसमें से माइनस कर देंगे जो नई है, तो हमारा सेक्रीफाइस रेशो हमारी निकल जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है गेनिंग रेशो क्या होती है, जिसको हम कहते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज in profit sharing ratio, one or more of the existing partners gain some portion of other partners share of profit। जब कोई पार्टनर आता है, अभी हमने बात की थी ना कि त्याग करने की, सेक्रीफाइस करने की, तो जो आ रहा है पार्टनर, सपोज करिए सी आ रहा था, तो वो तो उसको तो फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है ना वो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द रेशो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ हमने लिया था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग के लिए हम लेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कि कैसे निकालेंगे हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। बिल्कुल इजी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना है, रेशो 2:1, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस, कितना एग्री हुए, इक्वली। देखिए पहले कितनी रेशो थी, 2:1 थी, लिखेंगे ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशो कितनी है ए और बी की 1:1, इक्वली मीन्स 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगी। अब चेक करना है आपको किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमें पता है, यही लगाना है सबसे पहले, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे 2/3 माइनस 1/2, तो सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 3, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 1/6। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देन अब देखिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है, अगर पॉजिटिव आता है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। अब बी की निकालते हैं, बी की कैसे निकालेंगे, देखिए 1/3 माइनस 1/2, सॉल्व कर लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3, देखिए कितना आया। अब ये जो 1/6 है, देखिए चेक करिए ध्यान से, ये माइनस के आ रहे हैं, माइनस का साइन हम नहीं लिखते, बट पता चल रहा है हमें अगर माइनस में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है,
जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो माइनस में है वो गेन कर रहा है। क्लियर है? हम इसको कह सकते हैं कि ए हैज़ सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर वेयर एज बी हैज़ गेन्ड 1/6 शेयर। क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल था बिल्कुल। चलिए अब इससे जो आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।